हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम स्टडी करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के बारे में, डेटा एनालिटिक्स ऑफ आईओटी एंड देन क्लाउड ऑफ आईओटी एंड यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज मॉड्यूल्स एंड कम्युनिकेशन एपीआईज के बारे में। एंड जो कम्युनिकेशन एपीआईज है वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन एपीआई है ये ऑलरेडी मैं यूनिट 1 में जो हमारा फिजिकल लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ आईओटी था उसमें मैं कवर करा चुका हूँ। सो अगर इस टॉपिक को आपको वापस से देखना है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। जो एक मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें जो टॉपिक हेडिंग है आई थिंक वो है फिजिकल एंड लॉजिकल डिवाइस डिज़ाइन ऑफ आईओटी, ठीक है। तो वो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा एनालिटिक्स ऑफ आईओटी फॉर आईओटी क्या होता है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होता है डेटा एनालिटिक्स ऑफ आईओटी, मतलब यहाँ पे डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स फॉर आईओटी वह प्रोसेस है जिसमें आईओटी डिवाइसेस सेंसर, मतलब जो डिवाइसेस है लाइक सेंसर, एक्चुएटर्स, स्मार्ट डिवाइसेस से पोर्ट से प्राप्त डेटा को कलेक्ट करता है, से प्राप्त डेटा को कलेक्ट करता है एंड उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस करता है और एनालाइज किया जाता है, ठीक है ना। एनालाइज किया जाता है एंड ताकि यूज़फुल इंफॉर्मेशन और डिसीजन निकाले जा सके। मतलब कि जो ये है वो किस लिए यूज़ होता है हमारा, मतलब एनालिसिस किस लिए करते हैं, ताकि जो भी हमारे पास डिवाइस के थ्रू इन्फॉर्मेशन वगैरह आई हैं, डेटा वगैरह आया है, उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पे एनालाइज कर सकें, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए हम डेटा एनालिटिक्स फॉर आईओटी का मतलब एक काम रहता है ना, ताकि हम थोड़ा एकदम अच्छे आउटपुट की तरफ जा सकें, ठीक है, एक्यूरेट आउटपुट की तरफ जा सके। और हाँ, इसमें आप डेटा एनालिटिक्स में जो हमने बिग डेटा स्टडी करा था आप वो भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। लाइक बिग डेटा क्या होता है, टाइप्स ऑफ 5 टाइप्स क्या होते हैं, 5 वीज क्या होते हैं, हार्डूप का इकोसिस्टम, ये सब भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो भी वैसे इनफ है, बट आप इसको भी थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद वर्किंग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो जो डेटा है वो सेंसर से कलेक्ट किया जाता है, मतलब जो सेंसर है उसके थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है। देन डेटा क्लाउड या सर्वर पर स्टोर होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, एनालाइज, जो हमारे एनालिटिक्स टूल होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं और एनालाइज करते हैं। देन रिस्पॉन्ड, देन उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट्स, प्रिडिक्शन और द इनफ जनरेशन होते हैं। मतलब कि क्या, जो डेटा हमको मिलता है उसको एनालाइज करना, प्रोसेस करना, देन उससे हमको क्या कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं और कुछ प्रिडिक्शन वगैरह हम कर पाते हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। देन उसके बाद इसके हम प्रिंसिपल देख लेते हैं, सॉरी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है इसकी, स्मार्ट सिटीज़ में, हेल्थ मॉनिटरिंग में, स्मार्ट एग्रीकल्चर में, देन उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में एंड देन ट्रैफिक मैनेजमेंट में, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स क्या है, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए बढ़िया रहता है ये। देन उसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग में एंड इम्प्रूव द इफ़िशियंसी, ठीक है, ये चीज़ होती है। देन उसके बाद ये था हमारा पूरा क्या, डेटा एनालिसिस क्या होता है मतलब आईओटी के अंदर। तो इसके अंदर आप बिग डेटा ऐड ऑन कर देना, टाइप्स, 5 वीज और हार्डूप का इकोसिस्टम एक बार आप थोड़ा देख लेना तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। सो वो आप एक बार देख लेना। देन उसके बाद अब हम देखते हैं क्लाउड फॉर आईओटी, मतलब कि क्या क्लाउड का क्या यूज़ है या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे आईओटी के अंदर, तो वो देखते हैं। सो क्लाउड फॉर आईओटी का मतलब क्लाउड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग और द आईओटी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी का कॉम्बिनेशन है ये। एंड इसमें जो है आईओटी डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट करके क्लाउड पर स्टोर किया जाता है ना, मतलब जो हमारे डिवाइस होते हैं सेंसर वगैरह उनसे क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको हमारे क्लाउड पर अपलोड करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्लाउड पर स्टोर करते हैं एंड प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज किया जाता है। सो ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, हमारे क्लाउड पे होती है। एंड देन क्लाउड आईओटी डिवाइसेस को रिमोट एक्सेस करता है एंड स्टोरेज और डेटा एनालिसिस के लिए सुविधा देता है। मतलब कि कुल मिला के वही वाली चीज़ें कि सेंसर के थ्रू डेटा कलेक्ट होता है, देन वो क्लाउड को देता है और क्लाउड क्या करता है, यहाँ पे प्रोसेस करता है डेटा को, ठीक है। सो वो वाली चीज़ें। देन उसके बाद यहाँ पे इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, सिंपल सा मैंने यहाँ बनाया है, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, एंड यहाँ पे हमारा दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनता है, यहाँ पे हमारा क्लाउड आईओटी बनता है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लाउड देख लेते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स के यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है पब्लिक क्लाउड। तो नाम से ही इनका काम समझ में आ जाएगा, पब्लिक क्लाउड मतलब क्या, जो सबके लिए फ्रीली अवेलेबल हो, ठीक है ना। तो वो हमारे पब्लिक क्लाउड होते हैं। पब्लिक यूजर्स के लिए अवेलेबल क्लाउड इन्वायरमेंट, ठीक है ना। जैसे हमारा गूगल क्लाउड हो गया, AWS हो गया, IBM क्लाउड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद
प्राइवेट क्लाउड, तो प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डेडिकेटेड होता है, मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पर्टिकुलरली उसको बनाया जाता है, दैट्स द थिंग इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड। नेक्स्ट हमारा होता है हाइब्रिड क्लाउड, जो कि क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। देन हमारा एक और लास्ट हमारा क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड। तो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैच स्नोड क्लाउड, मतलब कि क्या है, जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए इस टाइप के क्लाउड बनाए जाते हैं, जिनका नाम हम बोलते हैं क्या, कम्युनिटी क्लाउड। उनको कम्युनिटी क्लाउड के टाइप में आते हैं वो हमारे, ठीक है। देन उसके बाद एडवांटेजेस की बात करें अगर हम हमारे क्लाउड फॉर आईओटी के लिए, तो जो ये देखो सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है, ये भी आप एज इट इज बना सकते हो, और इसमें जो नाम्स हैं वो आपको बस देख लेना है, ठीक है ना। तो और थोड़ा सा और जो मैंने एडिशनल नेम्स हैं, मतलब एडवांटेजेस हैं, वो मैंने इस टाइप से लिखे हुए हैं, तो एडवांटेजेस भी आपको इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। लाइक डेटा जो मैंने एक्स्ट्रा लिखे वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग। तो रियल टाइम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है, ठीक है, डिवाइस मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग के लिए, देन उसके बाद यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस है ना, प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए एंड इजी स्केलेबिलिटी के लिए, ठीक है। सो ये इसके एडवांटेजेस हो गए। देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज इन क्लाउड फॉर आईओटी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, स्टोरेज सर्विसेज इन क्लाउड फॉर आईओटी। स्टोरेज सर्विसेज कौन कौन सी होती है, क्या 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 होती हैं, तो अब हम वो देखेंगे, ठीक है। क्लाउड फॉर आईओटी, जो हमारा क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है वो क्या होता है यहाँ पे 3 लेयर में डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। 3 लेयर्स में हमारा जो हमारा ये क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर है वो डिवाइड होता है, जिसमें हमारा सबसे पहला क्या आता है, सेंसर लेयर, देन हमारी क्लाउड लेयर, देन हमारी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो अब एक एक करके हम इन सबको देखते हैं। तो सबसे पहली है हमारी यहाँ पे सेंसर लेयर। तो सेंसर लेयर में क्या होता है, सिंपल है, देखो वही चीज़ें वापस से सेम टू सेम। सेंसर लेयर क्या करेगा, यहाँ पे सेंसर डेटा कलेक्ट करता है, देन उसके बाद डेटा आईओटी गेटवे को भेजता है ना। जो हमारा डेटा आईओटी गेटवे है यहाँ पे उसको भेजता है। देन जिग्बी जैसे लो पावर नेटवर्क यूज़ होते हैं, मतलब जिग्बी हो गया या ऐसे जो लो पावर जो नेटवर्क होते हैं उनका यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड लेयर होती है, ठीक है। क्लाउड लेयर क्या होता है, डेटा क्लाउड पर स्टोर और प्रोसेस होता है। देन उसके बाद आईओटी गेटवे डेटा को क्लाउड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ना, मतलब जो आईओटी गेटवे है, गेटवे का जो डेटा है उसको क्या करता है, क्लाउड फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, एंड देन डेटाबेस में डेटा स्टोर किया जाता है। देन उसके बाद हमारा एप्लीकेशन लेयर आती है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, यूज़र एप्लीकेशन और वेब सर्विसेज देता है, एक्सेस कराता है, ठीक है। देन उसके बाद डेटा एनालिसिस, मॉनिटरिंग और द रिपोर्ट जनरेशन होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा काय में आता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। तो सिंपल का मैंने इसका डायग्राम बताया है, तो आप वो इजीली यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा क्लाउड आईओटी फीचर्स। तो क्लाउड आईओटी फीचर्स क्या होते हैं, तो डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशंस, रिमोट मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं यहाँ पे इसके फीचर्स होते हैं, किसके, क्लाउड आईओटी के। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्या, क्लाउड स्टोरेज मॉडल्स को। तो क्लाउड स्टोरेज मॉडल कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप के जो मॉडल्स होते हैं स्टोरेज के लिए उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या, क्लाउड आईओटी मीन्स डेटा को स्टोर और मैनेज करने के लिए जो क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सा यहाँ डायग्राम आपके लिए रखा है, क्या ये यहाँ पे सर्कल बना के, क्लाउड आईओटी स्ट्रॉन्ग मॉडल्स, स्टोरेज मॉडल, जिसमें हमारे आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आता है, अमेजोन वेब सर्विसेज आता है जिसको AWS IoT बोलते हैं, देन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है, देन IBM वेटसॉन या IBM ब्लू मिक्स आता है, ठीक है ना। तो बस अब इन सबको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है AWS IoT। तो ये क्या करता है, यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, अमेजोन को मैनेज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। मतलब अमेजोन के द्वारा ये बनाया गया हुआ है, अमेजोन का है, ये क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या है, इसमें बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। मतलब बिलियंस ऑफ डिवाइसेस को ये क्या कर सकता है, यहाँ पे कनेक्ट कर सकता है, एंड जो सिक्योर कम्युनिकेशन और डेटा राउटिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। सिक्योर कम्युनिकेशन एंड डेटा राउटिंग प्रोवाइड करवाता है। देन डिवाइस मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। डिवाइस मैनेजमेंट के लिए और डिवाइस मॉनिटरिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या,
गूगल नेक्स्ट हमारा क्या, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जीसीपी। ये क्या करता है, हमारा एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, एंड टू एंड आईओटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। देन डिवाइस डेटा को कलेक्ट प्रोसेस, जो मतलब डेटा हमारे पास आता है डिवाइस के थ्रू, डिवाइस डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और उसको एनालाइज करना, ये सारा काम किसका होता है, हमारा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का होता है। देन उसके बाद स्केलेबल और द रिलायबल क्लाउड सर्विसेज डेटा है, ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्केलेबल और रिलायबल क्लाउड सर्विसेज डेटा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये क्या है, हमारा एक आईओटी डिवाइस है, मतलब ये क्या है, आईओटी डिवाइस को कनेक्ट और मॉनिटर करने के लिए होता है, ठीक है ना, आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है, ठीक है ना, डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस इंटीग्रेशन का सपोर्ट करता है मतलब ये। और देन स्मार्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना ईजी होता है, कुल मिला के, है ना, हेल्पफुल होता है उसके लिए, ठीक है, ईजी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। देन उसके बाद IBM WATSON तो इसको देख लेते हैं। तो ये क्या है, SDK और APIs प्रोवाइड कराता है ना, SDKs एंड APIs प्रोवाइड करवाता है एंड MQTT प्रोटोकॉल्स सपोर्ट करता है। MQTT प्रोटोकॉल जो हमने पहले पढ़े थे उनको ये सपोर्ट करता है। देन सिक्योर HTTP REST APIs कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, सिक्योर HTTP REST APIs कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कुल मिला के, ठीक है ना, कम्युनिकेशन के बीच में, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन API, जो कि मैंने यूनिट 1 में जो हमारी एक वीडियो है लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT उसके अंदर कवर करवाया है, ठीक है। सो वहाँ से आप देख लीजिएगा, सिमिलर है एज इट इज़, ठीक है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टडीज़ को नहीं करा है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्या, क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स। तो ये जो क्लाउड सर्विसेज मॉडल्स हैं ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे समझाया इसको, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं एंड सिंपल सिंपल इनके डायग्राम भी मैंने यहाँ पे बनाए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको आज भी बोलते हैं शायद, है ना, आज बोलते हैं, सास आस पास करके जो होता है ना, बस वही है यहाँ पे, ठीक है, सर्विसेज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, इसमें क्या होता है, लोग, वन सेकेंड, जो हमारा ये IaaS है वो क्या है, जो है वो क्लाउड मॉडल में क्लाउड मॉडल में उसको वर्चुअल मशीन और स्टोरेज सर्विसेज और नेटवर्किंग रिसोर्सेज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब IaaS के अंदर क्या होता है कि जो हमारा क्लाउड मॉडल्स हैं, ठीक है, और उनको जो है वर्चुअल मशीन स्टोरेज एंड सर्विसेज और नेटवर्किंग एंड रिसोर्सेज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना, IaaS के अंदर। देन इसके बाद इसके फीचर्स की बात करें अगर हम, तो इसके फीचर्स में क्या होता है यहाँ पे, वर्चुअलाइजेशन इंट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना, वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देन स्केलेबल होता है, रीयूज रिसोर्स, स्केलेबल रिसोर्स होती हैं। देन उसके बाद पे एज यू यूज मॉडल, ठीक है ना, मतलब पे एज यू यूज मॉडल, मतलब आपको उतना ही पे करना है जितना आप इसको यूज करते हो, एक तरीके से यूँ कह सकते हैं। देन उसके बाद हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, इसके एग्जाम्पल, तो AWS EC2 या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर VM एंड गूगल क्लाउड इंजन, ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देन नेक्स्ट हमारा है क्या, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज जिसको PaaS के भी बोलते हैं, पास। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंट को एप्लीकेशन डेवलप, टेस्ट और डिप्लॉय कराने के लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या, एप्लीकेशन को डेवलप, जो हमारी कोई एप्लीकेशन है उसको डेवलप करने में एंड टेस्ट वगैरह करने में एंड और डिस्प्ले कराने में, ये क्या करता है, हमको रेडीमेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, पास। देन उसके बाद फीचर्स की बात करें तो डेवलपमेंट टूल अवेलेबल होते हैं यहाँ पे हमारे पास। देन रियल टाइम इन्वायरमेंट अवेलेबल होता है, डेटाबेस सपोर्ट होता है एंड फास्ट एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है ना। देन एग्जांपल में भी वही सेम आ जाएगा यहाँ पे भी, गूगल अपाचे इंजन एंड गूगल ऐप इंजन। देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ऐप सर्विसेज एंड AWS इलास्टिक बेन स्टैक, ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद हमारा आता है क्या, इसका सिंपल सा डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने इसका सिंपल सा एक डायग्राम बनवाया है, ठीक है, तो इसको भी आप बना लीजिएगा एंड
ठीक है, ये इतना सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे फिजिकल वाला आ जाता है हमारा फिजिकल इंटरफेस, देन यहाँ पे हमारा IaaS आ जाता है, देन इसके ऊपर जस्ट हमारा क्या आ जाता है PaaS आ जाता है, PaaS इंटरफेस। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड हमारा है क्या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में क्या होता है, सास में हमारा सास में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इंटरनेट के थ्रू डायरेक्टली यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है ना। मतलब इसके अंदर क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू जो एप्लीकेशन है उसको डायरेक्टली यूजर्स को प्रोवाइड किया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है ना, वो वाली चीज़ है। देन अगर इसके फीचर्स की बात करें तो क्या है यहाँ पे इंटेलेक्शन इंस्टॉलेशंस की ज़रूरत होती है, इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं, मतलब इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे ज़्यादा। एंड ब्राउज़र से एक्सेस एंड ऑटोमेटिक अपडेट एंड लो मेंटेनेंस, ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल की बात करो तो जीमेल हो गया, गूगल डॉक हो गया, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, 365 एंड सेल्सफोर्स हो गया। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सिंपली मैंने यहाँ पे सिंपल डिफरेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं तीनों के, है ना, जो अभी मैंने पढ़ाया बस उन्हीं को थोड़ा सा कंपेयर करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। एंड देन यहाँ पे मैंने सिंपल सा यहाँ पे डायग्राम बनाया SaaS का, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज आ रहे हैं एंड वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्या हमारा जो क्लाउड बेस्ड एंड हमारे प्लेटफॉर्म IoT प्लेटफॉर्म और बाकी सब। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में अब हम कवर करेंगे हमारे अटैक्स इन IoT सिस्टम एंड वर्नरेबिलिटी एनालिसिस इन IoT एंड कुछ केस स्टडी भी हम देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।